इधर आ सितमगर जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा और हम जिगर आजमाए। यह उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बहन मायावती जी भारी बहुमत से निकाय चुनाव जीत रही हैं। पूरी व्याख्या मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं और उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या चल रहा है। खास करके मुसलमानों के बीच रमजान का महीना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अप्रैल महीने का जो वेतन है सरकारी कर्मचारियों को वो देना शुरू कर दिया है, क्योंकि सामने ईद का त्योहार है। लेकिन बिहार में बैंक रॉबरी यानी बैंक डकैती की संख्या बढ़ती जा रही है। जगह जगह ये घटनाएं होती है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस तो शराब तस्करों में व्यस्त है, शराब पकड़ने में, शराबबंदी में व्यस्त है। पुलिस के लिए बाकी काम नहीं है, तो बैंक रॉबरी कैसे रुकेगी? यह जो है सवाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी का था। और रही बात ये, हम आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। निकाय चुनाव है। गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर सादात एक क्षेत्र है जहां का नामांकन का आज आखिरी दिन था। नामांकन वगैरह हो गया नगर निकाय चुनाव के लिए, और जो बाकी चुनाव है हर जगह हर बूथ पर बसपा के कैंडिडेट है। और एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सबके सब सवाल कर रहे हैं। कहते हैं एक अतीक के मरने के बाद 3 अतीक पैदा हो गया, तो फिर हमारे योगी जी ने कहा था कि गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, तो गुंडे तो तिगुना पैदा हो गए। और रही बात ये, अगर ये गुंडों को ही मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो कुंडा का गुंडा को कब ये मिट्टी में मिलाएंगे? टेनी का बेटा को कब ये मिट्टी में मिलाएंगे? कुलदीप सिंह सेंगर को कब ये इनकाउंटर करेंगे? और बाकी भी गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, उसका कब तक खात्मा करेंगे? कब बुलडोजर चलेगा? गरीब लोगों के ऊपर तो बुलडोजर चलता है, मुसलमानों के ऊपर तो इनकाउंटर होता है। और तो और 3-3 अपराधी आते हैं मुसलमान, जब अगर होता है तो उसको इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या करके चले जाते हैं और पुलिस तमाशा देखती रह जाती है। अब तो हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं होगा कि पुलिस कस्टडी में अदालत तक हम भेजेंगे और हमारे लोग सुरक्षित वापस आ जाएंगे या सुरक्षित अदालत तक पहुंच जाएंगे। इस तरह के चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं और बाकी विपक्षी दल आम जनता के सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन जनता सवाल कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है, सामने निकाय चुनाव है, क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, एक उत्सुकता होगी कि जितने अल्पसंख्यक मुसलमान हैं सब समाजवादी पार्टी में है, लेकिन अल्पसंख्यकों का मोह भंग हो चुका है। अब वो सब के सब एक ही बात बोल रहे हैं, अगर योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो बहन जी के हाथों में दे दो। अब ये कौन सी बहन जी है ये हम नहीं जानते, ये आप बताएंगे। चारों तरफ से एक ही आवाज, भीड़ आवाज लगा रही है कि बहन जी के हाथों में उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। उस वक्त कानून व्यवस्था सही था, टाइट था, और उसी को हम कह सकते हैं कानून राज। ये कानून राज नहीं है, क्योंकि कानून की कस्टडी में हत्याएं हो रही है। तो सवाल तो लाजमी है। आम जनता की इस आवाज को सुनते हुए हमें लगने लग गया है कि निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से आगे आ रही है। लोगों के मन में डर भय का जो माहौल है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब तो बूथ पे ही पता चलेगा। हम नहीं बोलना चाहते, हम फंसना नहीं चाहते, हम नजरों में नहीं आना चाहते। इस तरह की भाषाएं शुरू हो गई है आम जनता की। जिससे पूछो वही चुप्पी साध लेता है, बड़ी आहिस्ता से कहता है। कुंडा के गुंडा को कब मिट्टी में मिलाएंगे? ये कौन कुंडा और कहां का गुंडा, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लोग दबी जुबान ही सही बोलते हैं
क्या ब्रजेश सिंह के ऊपर भी कार्रवाई होगी? बड़े बड़े माफिया है उत्तर प्रदेश में, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? या केवल आपने सोच लिया है खास वर्ग के ऊपर हमला करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और एक बचा हुआ वर्ग जो है उससे हम लाभ प्राप्त करेंगे? कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि सभी हिंदू गलत नहीं, कोई धर्म गलत नहीं। हिंदू धर्म में, सनातन में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो इस तरह का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हम पूरे सनातन समाज को कटघरे में नहीं ले सकते, पूरे हिंदू समाज को हम कटघरे में नहीं ले सकते, हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन मुट्ठी भर लोग इस चीज को लेकर चल रहे हैं। ये आम जनता की आवाज है। क्या राजधर्म यही कहता है? और अगर उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल गया, ये तो निकाय चुनाव में ही पता लग जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश हाथ से फिसल गया तो 2024 की कौन सी स्ट्रेटजी होगी? क्या बहन मायावती जी अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करेंगी? क्योंकि निकाय चुनाव में बसपा के उम्मीदवारों का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ताकत है, वो सुन चुके हैं, आम जनता की आवाज को सुन चुके हैं और चारों तरफ से वोट प्रतिशत लोगों की रुझान अब बसपा की तरफ जा रही है। क्योंकि तमाम जो कांड हुए हैं, जो हालात बने हैं, उसमें बसपा न्यूट्रल रही है। कांग्रेस, सपा, भाजपा सबने सोचा कि शायद इसको हम कोई फायदा उठाएंगे, लेकिन फायदा आम जनता के नजरों से जो देखा गया है नहीं होगा। ये टोटल फायदा बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी कभी विवादों में नहीं रही है, किसी प्रकार का जाति धर्म के मसले को उठाकर ध्रुवीकरण नहीं किया है। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की बात किया है। यह और बात है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी को हमेशा ज्यादा रहा। बड़े बड़े नेता रहे, आजम खान जैसे, जो चेहरा थे समाजवादी पार्टी के। लेकिन इस कांड के बाद और लोगों में जो भय आया है, उस भय को देखते हुए सबके दिमाग में चल रहा है कि ना इधर ना उधर, सीधे बसपा की तरफ चलो, उसको वोट देकर आ जाओ। अगर ऐसा हुआ, बड़ी संख्या में बहुमत हासिल हो गई, तो बसपा फिर से एक नई ताकत में आ जाएगी और बहन मायावती जी का नाम दोबारा गूंजने लग जाएगा राष्ट्रीय राजनीति में और मीडिया के सामने। और बड़ी बड़ी मीडिया की ये मजबूरी हो जाएगी कि बसपा को अब राष्ट्रीय डिबेट पर लो, पैनल पे लो, अन्य में ना रखो। क्योंकि आज तक जो मीडिया का रवैया रहा है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी बसपा को अन्य में रखते हैं। उसके जो है कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रवक्ता नहीं पहुंचते हैं डिबेट पर, ना किसी मुद्दे पे बात होती है, क्योंकि मुद्दा ही कुछ और टाइप का होता है। और बहुजन समाज पार्टी किसी ध्रुवीकरण में, किसी जाति धर्म के मुद्दे पर डिबेट नहीं करना चाहती है। बहन मायावती जी ने अक्सर रोजगार, महंगाई की बात की, युवाओं की बात की, SC, ST, OBC के जो अधिकार खत्म हो रहे हैं, जो उनसे छीने जाते हैं, बहन मायावती जी मुखर होकर बोलती हैं। और इसलिए बसपा को ये आइसोलेटेड कर देते हैं बड़ी बड़ी मीडिया घराना। और आज वह दिख रहा है उसका प्रतिफल कि बसपा निकाय चुनाव में भारी बहुमत से आगे आने वाली है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।